नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू पाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल लाइन। तेरे गिरने में कोई हार नहीं, तेरे गिरने में कोई हार नहीं, क्योंकि तू आदमी है ना, कोई अवतार नहीं। तेरे गिरने में कोई हार नहीं, तू आदमी है, कोई अवतार नहीं। तू भले से गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, तू गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि ये जीत संक्षिप्त है, कोई सार नहीं। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले 4 वीडियो आ चुका है जो कि प्रॉफिट लॉस का है, और ये जो आज 5वां वीडियो है दोस्तों, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, आपको बताएंगे। और इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस आएंगे आप दोस्तों, जो इससे पहले जो आपको बताएंगे टाइप बाय टाइप। आप कोशिश कीजिएगा कि आप खुद से बना सकें ये सब जो क्वेश्चंस है, और हम इसको धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। और आप अगर चाहते हैं कि आप ये अगर जानते होंगे तो आप खुद से कोशिश बनाइए, ताकि इससे होगा क्या कि आपका स्पीड बढ़ेगा और आपका ज्ञान भी थोड़ा बढ़ेगा। ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देखते हैं। यहाँ पे ये लाभ हानि का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ठीक है, 5वां पार्ट है ये। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता तथा 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18.3/4% लाभ होता। पुस्तक का क्रयमूल्य बताइए। क्रयमूल्य बताइए मतलब कि कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, पुस्तक का क्रयमूल्य बताइए। देखिए दोस्तों, आपको क्या बोले थे हम, ये क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो फिर हम बताते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन को, बहुत ही सब मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आएगा तो अच्छा नंबर से आएगा, ये मतलब अच्छे लेवल के एग्जाम में आएगा, 12th एग्जाम में ग्रेजुएशन लेवल का ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, इसको पहले हम क्या बताए थे आपको कि जो भी क्वेश्चन है कोशिश कीजिए कि आप उसको लिख सके जो क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी पुस्तक को 110% लाभ पर बेचता, तो पहले तो 100% लेंगे, ठीक है, पहले तो 100% लेंगे, उसके बाद 10% लाभ पर बेचता मतलब 100 से ज्यादा होगा लाभ में, तो यहाँ पे लिखेंगे 110% में है ये, ठीक है, ये सब प्रतिशत में है। यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, तो खरीदा कौन है, ये 100% में खरीदा है, ठीक है। तो अब बोल रहा है ना कि इसको 4% कम में खरीदता, मतलब कम खरीदता मतलब कि 100 से नीचे 4 कितना नीचे, 4 नीचे कितना आ जाएगा, 96% कम में खरीदा होता तथा 6 रुपए अधिक में बेचा होता। ये कम में खरीदता और अधिक में बेचता, जैसे कि हम 100 रुपए में कोई सामान लिए पहले लेते थे, उसको 10% लाभ पर हम बेचते थे। अब कह रहा है कि वही सामान को आप 96 रुपए में खरीदिए और बेचते समय उसको 6 रुपए अधिक में बेचिए। तो मतलब जितना में भी बेचते होंगे उससे हम 6 रुपए अधिक में बेचने के लिए इसको बोल रहा है, तो उसे 18.3/4% का लाभ होता। अगर 6 रुपए अधिक लेके बेचते हैं तो 18.3/4% का लाभ होता, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका कॉस्ट प्राइस निकालिए, मतलब कि क्रयमूल्य निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 4% कम कर दी, क्योंकि जैसा क्वेश्चन में बोलेगा आपको वैसा ही करना है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 4% कम में खरीदते हैं, तो 4% कम में यहाँ पे 96 हो गया। अब बोल रहा है कि 18 पूर्णांक लाभ होना, 6 रुपए अधिक लेने पे 18.3/4% लाभ होता। तो 18% लाभ होता, मतलब कि इसको निकाल, इसमें कितना इतना जोड़ेंगे तब ना लाभ, मतलब क्या होता है, 100 में इसमें जितना जोड़ेंगे वो लाभ होता है। तो ये जितना दिया हुआ इसको इसमें जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे। ये सेलिंग, इसको बेचने पे बोल रहा है, ये बेचने पर उसे इतना % लाभ होता, तो इस संख्या में जोड़ते हैं। यहाँ पे 10% का लाभ हुआ तो 10 किसमें जोड़े, 100 में 10 जोड़े तब 110 हुआ है, तब इतना को इसमें जोड़ेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए कितना है, ठीक है। 18 पूर्णांक, इसको 4 से 32 2 3 7 और 3 75/4 आया, ठीक है। और प्रतिशत में है मतलब कि 100 कर देंगे, प्रतिशत में है मतलब 100 कर देंगे, और जोड़ना किसका है, तो 96 का प्रतिशत निकालना, तो 96 का यहाँ पे 96 कर देंगे। तो इसको काटेंगे, 25 या 75 और 25 16 25 को 16 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। अब काटेंगे इसको, 16 दूनी का 8 दूनी का 16 और 8 एकम 8 और 8 दूनी का 16, दूसरे काटेंगे 6 6 को 6 12, मतलब कि 18% इसमें ऐड हो जाएगा। 96 का इतना प्रतिशत निकालेगा, देखिए 96 का जितना प्रतिशत निकाले हैं उसमें 96 में जोड़ देंगे, जैसे कि 96 का हम
18.3/4% निकाले हैं, तो उसको हम 96 में जोड़ रहे हैं। इसका कितना प्रतिशत आया? 18% आया है ना, तो 18% इसमें जोड़ देना। तो 96 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 114%। अब क्या बोल रहा है कि अगर 4% कम में खरीदते और 6 रुपया अधिक में बेचते तो इतना परसेंट लाभ होता है। तो ये परसेंट तो निकाल लिए कितना परसेंट में, और ये जो रुपया दिया हुआ 6 रुपया, ये 4% का वैल्यू दिया हुआ है, 4% का वैल्यू दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा, एक बार और हम समझा देंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसे करके गुना कर सकते हैं, तो 6 गुने 100/4 25, यहां पे आ गया 150 रुपया। देखिए दोस्तों, एक बार और समझ, ये रफ है, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं, ठीक है। इसको रहने देते तो आपको पता चलेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि एक पुस्तक है, एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचते हैं। 10% लाभ पर मतलब 100 से ज्यादा हुआ 10%, तो 100, इस 100 में 10 जोड़ दिए, इसी 100 में 10 जोड़े तो ये लाभ हो गया, ठीक है। 110 लिख दिया यहाँ पे। यदि उसने इसे 4% कम में खरीदता, क्रय मूल्य क्या मतलब, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि क्रय मूल्य को हमेशा 100% लेते हैं, ठीक है। तो अब बोल रहा खरीदता, तो खरीद मूल्य होता है क्या आपका, कॉस्ट प्राइस होता है। तो खरीद मूल्य में बोल रहा 4% कम करने के लिए खरीद मूल्य में ही करेंगे। तो खरीद मूल्य कौन था, यहाँ पे 100 था, 100 में 4% कम कर दिए तो आ गया आपका 96 आ गया। बोल रहा है कि 6% 6 रुपया अधिक में बेचते हैं, तो जितना में इससे पहले बेच रहे थे अब उसको 6 रुपया अधिक में बेचना है, ठीक है। तो उसको लाभ होता है जो 18.3/4% होता है लाभ। तो आपका क्रय मूल्य पूछ रहा था, तो 18% किसका, ये जो 18.3/4% है तो किसका किसमें हम जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे, तो इसी का निकालेंगे हम प्रतिशत। तो 96 का जो इसको पूर्णांक में तोड़े तो 75/400 आया, प्रतिशत में तो नीचे 100 लगा देते हैं। तो इसको सॉल्व कर दिए, जो 18 आया, और 18 को इस प्रतिशत में जोड़ेंगे। इसमें 10% जोड़े थे, अब इसमें 18% इसमें जोड़ेंगे तो 114 आया। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 4। अब 4 का वैल्यू दिया था आपको 6 का 6 आ गया। तो अब इसको पूछ रहा था कॉस्ट प्राइस, पूछ रहा था आपको, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका 100 होता है। तो 100 का वैल्यू निकाल दिया यहाँ पे, आ गया 150 रुपया। समझ में आया दोस्तों? इसके अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप इसको वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए। हम एक क्वेश्चन देते हैं, कोशिश कीजिए कि आप उसको बनाइएगा। आइए दोस्तों, इसी बेस पे एक क्वेश्चन देते हैं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, ये अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसको समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन समझ जाइएगा तो बहुत आसान तरीके से बनेगा ये आपको, ठीक है। आइए इसी पे आपको एक हम क्वेश्चन देते हैं, बनाइएगा दोस्तों। ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, ये उसी तरह क्वेश्चन है, एकदम डिट्टो उसी तरह क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए कि आप सॉल्व कीजिए, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन भी हम एक बार और बता देते हैं ताकि आप अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया, 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, ठीक है। उसी तरह उसी फॉर्मूले में बनाएंगे हम लोग। देखिए, और आप बना सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से रोक के वीडियो को रोक के आप खुद से बना लीजिए। जिससे नहीं बनेगा उसको हम बता देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि पहले बोल रहा है कि 10% हानि में खरीदता, तो हमेशा पहले 100 रुपया रहेगा, तभी उस पर लाभ। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 रुपए, ये कॉस्ट प्राइस हो गया और ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। जब भी लाभ या हानि होगा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, ठीक है। तो 10% हानि हुआ तो घटेगा बढ़ेगा किसमें, इसी में घटेगा। तो कितना घटेगा, 10%, तो 10% यहाँ पे घटा देंगे, ठीक है। बेच दिया, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, अब क्या करें, कम में खरीदता मतलब खरीद मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया। तो कितना परसेंट कम हो रहा है, तो 20%, तो 20% यहाँ पे कम होगा, ऐसे 80% हो गया खरीदा। तो 55 रुपए अधिक में 20% कम में खरीदा तथा 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। 40% 100 और 40% किसका निकालेंगे, तो हम निकालेंगे 80 का 40% निकालेंगे, ठीक है। और जो भी है उसमें इसको जोड़ देंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 1 0 1 0 कटा, 1 0 1 0 कटा, 2 0 कट गया, 8 चौके 32, ठीक है। 32 अब इसमें जोड़ेंगे, प्लस करेंगे 32%, तो 32 जोड़े तो कितना होगा,
112 हो गया प्रतिशत में। अभी जो 55 रुपया आया ना, 55 रुपये, ये दोनों का जो अंतर है, प्रतिशत का अंतर, उसका वैल्यू है। अब दोनों का प्रतिशत का अंतर कितना है देखिए तो 22 है। 22 इसका प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत का अंतर इसका 22 है, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 55 रुपया। 55 रुपया दिया हुआ है। तो आपको बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, मतलब कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 100% पूछ रहा है, ठीक है 100% पूछ रहा है। आप इसको निकाल सकते हैं ऐसे गुना करके, यहाँ पे x मान के, x का वैल्यू निकालना है तो निकाल सकते हैं 55 गुने 100 बटा 22 गुने 2, यहाँ पे 5, 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे कटेगा 5, तो कितना आंसर आ गया आपका 25। ये हो गया दोस्तों आंसर। देख लीजिए, ये यहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक ना, यहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। यहां पे देखिए जो 80 है ना, जो भी घटा हुआ मूल्य है 20% कम में खरीदते, तो इतना जो 80 रुपया है, इसी का आपको निकालना है 40%, जो भी यहाँ पे प्रतिशत दिया रहेगा इसी का प्रतिशत निकालना है। तो 40% 40% में 40 बटा 100, प्रतिशत में बटा 100 रहता है, और गुना 80 कर दिया, जो भी आएगा इसमें जोड़ देते हैं, और इसका अंतर को यहाँ पे दिया रहता है उसको लिख के बना देते हैं। चलिए दोस्तों, अब उम्मीद है कि आपको तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं इसी में, ठीक है। आइए दोस्तों, ये आज का क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त हुई लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 900 में बेचने पर, यहां पर भी बेच रहा है, ठीक है, से प्राप्त हुई लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर यहां पर भी बेच रहा है। मतलब कि 2 बार बेच रहा है, और दोनों का आपको सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है। तो पूछ, और यहाँ पे दिया हुआ कि जो दूसरा बार बेच रहे हैं वो लाभ बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य आपको पूछ रहा है, ठीक है। क्रय मूल्य यानी कि दोनों का बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसको पहले लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे पहले की पॉइंट क्या बोल रहा है कि देखिए, प्राप्त वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। हानि का 2 गुना है, मतलब हानि का 2 गुना, का मतलब वो क्या बताया था यहाँ पे, का मतलब हो गया आपका गुना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है, वो जो लॉस हुआ है ये 2 गुना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, हानि का 2 गुना, हानि लॉस का मतलब क्या होता है गुना, तो यहाँ पे गुना का साइन लग गया, 2 गुना मतलब 2 इंटू गुना, तो हानि 2 गुना हो गया, ऐसे लिख दिए यहाँ पे 2L लिख दिए। L का मतलब लॉस, P का मतलब हो गया प्रॉफिट, ठीक है, इसको हो गया। अब देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि वस्तु को 900 में बेचने पर, 900 में बेचने पर, 900 में देखिए, एक पहला वस्तु को यहाँ पे बेचेगा, दूसरा वस्तु को यहाँ पे बेचेगा। 900 में बेच दिया है, ठीक है, 900 में बेच दिया, एगो को बेचा है 600 में। तो पहला वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ, इसको बेचने पे कुछ लाभ हुआ है, मतलब कि यहाँ पे होता है 100 रुपया कॉस्ट प्राइस, चाहे इसको ऐसे लिखिए, ऐसे नहीं, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे होगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है हमेशा 100 रुपया, 100%, ठीक है। और 900 रुपया में बेचा, मतलब ये रुपया दिया, परसेंटेज नहीं होगा, मतलब परसेंटेज में 100 प्लस कुछ परसेंट ऐड होगा, कुछ परसेंट ऐड होगा तभी ना लाभ में, लाभ में बेचा मतलब कि 100 में कुछ जुड़ेगा तभी लाभ होगा, ठीक है। आपको ये पूछ रहा था, एक्स पूछ रहा है यहाँ पे, और उसी तरह दूसरा में भी बना लीजिए। ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस, ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब 100%, सेलिंग प्राइस आपको इसमें क्या बोल रहा है, बेचने पर हुई हानि, हानि मतलब दूसरा वाला बेच रहा है जो हानि हुआ है, तो मतलब 100 में कुछ माइनस होगा तभी हानि होगा। यहाँ पे आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है 600, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू 600। अब आपको ये निकालना है, और यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे दिया कि जो प्रॉफिट है उसका 2 गुना लॉस हुआ है, जितना भी प्रॉफिट है उसका 2 गुना लॉस हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए हानि का 2 गुना है, ठीक है। तो देखिए, आप कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस इतना में जो बेचा है लाभ हुआ है, ठीक है, इतना में बेचा है जो लाभ हुआ है, तो आपको अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो लाभ में से माइनस x कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, जितना भी लाभ हुआ उसमें से माइनस कर, मान लीजिए कि 900 में बेचे हैं, ठीक है,
अब इसका लाभ प्रतिशत, लाभ हमको निकालना है, कितना रुपए का लाभ हुआ, तो जितना पहले था उसमें माइनस कर देंगे इतना में से पहले वाला माइनस कर देंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, तो 900 माइनस x। अब इसका वाला निकालते हैं, ठीक ना, इसका वाला निकालते हैं। बोल रहा है कि 600 में बेचने पे इसमें हानि हो गया है, तो हानि हो गया है तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, जितना पहले था उसमें से हम 600 माइनस कर देंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस इधर का निकल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था कि 900 में बेचा है, 900 में बेचा है इसको, तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे x रखे थे, तो इतना में से 900 में से x को माइनस कर देंगे तो उसका लाभ निकल जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अरे इतना में से माइनस कर देंगे तो उसका कॉस्ट प्राइस नहीं निकल जाएगा। 900 में हम, जैसे कि हम मान लीजिए 100 रुपए सामान को हम 10 रुपए में 110 रुपए में बेचे थे, तो हम कितना रुपए का लाभ हुआ है, तो इसको क्या करते हैं, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। 110 माइनस 100 करते हैं ना, 110 माइनस 100 करते हैं, वही किए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं तो x माने थे यहाँ पे, तो 900 माइनस x कर दिए यहाँ पे, और उसी तरह यहाँ पे किए हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब ये वाला जो इक्वेशन है उसको यहाँ पे आपको लाना है, प्रॉफिट तो ये वाला है, ये प्रॉफिट वाला है, और ये आपका लॉस वाला है। ठीक है, तो प्रॉफिट वाला में कोई कुछ नहीं है, तो प्रॉफिट लॉस सिंपल ऐसे लिख दिए 900 माइनस x बराबर, अब देखिए लॉस ये वाला है, लॉस वाला इक्वेशन ये है, और यहाँ पे 2 है, तो इक्वेशन के बाहर 2 लगा दीजिएगा, x माइनस 600। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर दिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 900 को 900 ही रहेगा, माइनस x बराबर 2x होगा, ब्रैकेट के अंदर इंटू करेंगे तो 6 दूनी का 12 हो जाएगा, 1200। ठीक है, अब x को इधर लाएंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए 3x, ठीक है, इसको उधर भेजेंगे तो x माइनस उधर प्लस में हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये जो माइनस है इधर आएगा प्लस में, तो 12 और 9 जोड़ कितना होगा 21, तो 2100, 12 और 9 21 हो गया। अब x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है तो 2100 बटा 3, अगर आंसर आ गया आपका 700 रुपया। दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम होगा, मतलब कि 700 रुपया। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ में आया, एक बार समझा देते हैं। देखिए बोल रहा था कि किसी वस्तु को 900 में बेचने पर प्राप्त लाभ मतलब 900 में जो बेचे उस पे लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ मतलब कि ये लाभ का प्रतिशत निकाले, मतलब 100 में कुछ जोड़ेंगे तभी प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ पे 100 मतलब 100 प्लस x कर दिए तो जो भी लाभ होगा आपको पता चल जाएगा। उसका वैल्यू दिया था 900, यहाँ पे वस्तु को बेचने पर, उस वस्तु को बेचने पर 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का, तो अब जो 600 रुपए में बेचा है, जो 600 रुपए बेचा है उसमें हानि हो गया है, तो 100 में हानि कब होगा, जब 100 से कम हो जाए तो हानि होता है, इसलिए 100 में से माइनस कर दिए x को, तो हानि हो गया। इस हानि का आपको दिया हुआ है, कितना हानि हुआ, कितना में बेचने पर हानि हुआ, तो 600 में बेचने पर हानि हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे x का वैल्यू निकाल, यहाँ पे x आपको कॉस्ट प्राइस किसी का भी नहीं दिया होता, क्या कॉस्ट प्राइस आपको निकालना था, बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है, हानि का 2 गुना, हानि का मतलब क्या बताना है, गुना, तो यहाँ पे 2 गुना किसका, हानि का, तो हानि के आगे 2 लिखेंगे तो 2 गुना हो जाएगा, तो प्रॉफिट इक्वल टू 2l लिख दिए। ये इक्वेशन एक तरह से बना लिया हम लोग, इक्वेशन में दिया हुआ था। तो इस वस्तु का आपको क्रय मूल्य पूछ रहा था, मतलब कि आपको कॉस्ट प्राइस दोनों का पूछ रहा था, कॉस्ट प्राइस दोनों का पूछ रहा था। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के क्या करते हैं, पहले 100 लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस मतलब हम जानते हैं कि 100 होता है, और एक को लाभ में बेच रहा था, मतलब कि कॉस्ट प्राइस में कुछ छूटेगा तभी लाभ होगा, तो 100 प्लस x कर दिए, 100 प्लस x प्रतिशत कर दिए, 100 प्लस x प्रतिशत का वैल्यू आपको 9 दिया हुआ था, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना था, यहाँ पे x का निकालना था, तो इतना में से 900 में से माइनस x कर देंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, 900 माइनस x कर देंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस निकल गया। इसका एक इक्वेशन ये हो गया। अब हानि वाले में जाना था आपको, तो हानि में क्या था, बोला था कि हानि हो रहा है, तो 100 में से जब भी हानि हो, क्या 100 में से माइनस होगा, कुछ भी हानि होगा, तो 100 में से माइनस कर दिए, तो 100 माइनस x कर दिए, तो 100 माइनस x का वैल्यू आपको 600 दिया हुआ था, इसमें भी आपको कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था, तो आपको हानि निकालता कैसे है, मान लीजिए कि 100 रुपए का सामान को हम 90 रुपए में बेच दिए, तो हानि हो गया हमको, तो हानि निकालने का क्या करते हैं कि 100 में से माइनस करते हैं 90 को, 100 में से माइनस करते हैं 90, जैसे कैसे करते हैं ना, 100 माइनस 90 करेंगे तभी ना हमको हानि पता चलेगा। तो इसको यहाँ पे कर दिए, ये हानि का इक्वेशन आ गया, ये लाभ का इक्वेशन आ गया। अब इस वाले इक्वेशन में आपको बैठा देना था, तो प्रॉफिट का जैसे था वैसे लिख दिए, और हानि के आगे 2 लगा हुआ, लॉस के आगे 2 लगा हुआ, तो यहाँ पे 2 लगा दिए, इंटू कर दिए, इसको सॉल्व कर दिया, आपका आ गया आंसर 700। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों।
दोस्तों ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया। उसको कितना प्रतिशत लाभ और हानि हुआ? मतलब कि पूछ रहा है कि उसके व्यापार में कितना परसेंट लाभ और हानि हुआ। देखिए क्वेश्चन, इसमें गौर करने वाली बात है कि इसमें बोल रहा है कि कपड़े का आधा भाग, मान लेते हैं हम लोग यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग मान लेते हैं, माना कि कुल कपड़ा आपके पास 100 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर जो मान सकते हैं, ठीक ना, 100 है, ठीक ना। तो ये बोल रहा है कि 20% लाभ पर कितना, आधा कपड़ा को, तो 100 ऐसे लिख सकते हैं। 100 को आधा करेंगे कितना होगा? 100 को आधा करेंगे 50 हो जाएगा और 50 इधर हो जाएगा। बोल रहा 50% मतलब आधा भाग को 20% लाभ पर बेच देता है, मतलब कि 20% लाभ, तो 50 का 20% कितना होगा? 50 का 20% कितना होगा? 10, ठीक है। 60 रुपए में ये आपका सेलिंग प्राइस यहाँ पे आ गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया यहाँ पे, ठीक है। 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का, मतलब कि आधा का, अब आधा का आधा शेष मतलब क्या होता है? शेष कपड़े का आधा, मतलब इसको बोल रहा है ना कि शेष, अब आधा तो बेच दिया, अब शेष कितना बचा है? 50 बचा है, तो उसमें से कह रहा है शेष कपड़े का आधा भाग को 20%, मतलब कि इसका भी आधा परसेंट, ये जो 50 है इसका आधा भी परसेंट, 50 का आधा करेंगे कितना होगा? 25। देखिए ना, आपको बोल रहा है ना, पता शेष कपड़े का, तो शेष कितना बचा? 50 ही बचा, क्योंकि 50% कपड़ा को तो 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब कि 50 कपड़ा को तो बेच दिया, शेष कितना बचा? 50 बचा। तो अब बोल रहा है 50 का आधा, शेष कपड़े का आधा, मतलब शेष कपड़े का शेष कितना बचा? 50, इसका आधा मतलब कि 25 को 20% हानि में बेचता है, तो मतलब कि 25% का 20% कितना होगा? 25 चौके 5, ठीक है। 5% हानि, मतलब कि इसको 20 में बेचता है। ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस, ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस। 20% हानि बोल, देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। बोल रहा है कि शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पे, तो 20% हानि पे बेच दिए हैं, ठीक है। ये बेच दिए और ये बेच दिए, ठीक है, हानि बेच दिए। अभी भी 25 बचा हुआ, 25 हम लोग कपड़ा बचा हुआ, 25 कपड़ा बचा हुआ है, बेच दिया तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पे ही बेच देता, मतलब कि इसको क्रय मूल्य पे, मतलब 25 का क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, तो इसको सेलिंग प्राइस भी इतने पे बेच देता है, 25 पे ही बेच देता है। तो अब बोल रहा है कि उसके व्यापार में कितना प्रतिशत लाभ और कितना परसेंट हानि होगा। तो बोल रहा है कि इसको बेचने पर कितना परसेंट लाभ और कितना परसेंट हानि होगा। तो बेचा कौन कौन है? देखिए, एक यहाँ पे बेचा है, दूसरा यहाँ पे बेचा है, तीसरा यहाँ पे बेचा है। तो लाभ और हानि कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट प्राइस को जोड़ के और सेलिंग प्राइस से माइनस कर देते हैं, तो पता चल जाता है कि हमको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। अगर सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा है तो लाभ हो जाएगा, अगर सेलिंग प्राइस आपका कम है तो आपको हानि हो जाएगा। तो देते हैं, पहले हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 50, 25 गुना 50 100 हो गया आपका, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 60 और 20 80, और 80 और 25 105। लाभ कितना हो गया आपको? 5% का लाभ हो गया। दोस्तों 5% का आपको लाभ हो गया। यहाँ पे मेन पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ, देखिए इसको अगर आप पकड़ लिए तो आप क्वेश्चन सही बना देंगे, अगर ये नहीं पकड़ पाए तो क्वेश्चन आपका 110% क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा था कि व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पे बेच दिया, आधा तो 20% लाभ पे बेच ही दिया, ठीक ना। अब जो बोल रहा है कि जो शेष बच गया, आधा तो बेच दिया, वो आधा तो खा गया, बेच दिया, अब जो बच गया शेष उसका 25, अब उसका 20, अब उसका आधा भाग को 20% हानि में बेचता है, मतलब कि जो बच गया है ना उसका 50% को हानि में बेचता है। तो इसको हानि में बेचेगा 20 आया, अब जो तीसरा वाला है उसको सेलिंग प्राइस पे बेच देता है। तो 3 बार बेचा है, तो तीनों का सेलिंग प्राइस को जोड़ के और कॉस्ट प्राइस से माइनस देखें कि कौन ज्यादा है। 5% ज्यादा तो 5% लाभ हो गया, और कम होता तो हानि हो जाता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन 5वां नंबर है। देखिए इसमें क्या कहा है कि किसी वस्तु को 8000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर
हानि होती है। 1/5 बराबर 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस खाली आपको इतना ही समझ जाना था, इतना समझ गए तो यूं बन जाएगा 5 सेकंड में। 1/5 भाग का मतलब क्या होता है? 1/5 भाग का मतलब क्या होता है कि इसको प्रतिशत में निकालिए कितना हानि हो रहा है, आपको इजी हो जाएगा बनाने में। आप उस सिंपल वाले फॉर्मेट बना देंगे, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस लिख के तुरंत बन जाएगा। 1/5 का मतलब देखिए 1/5 गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए, 5 2 हो गया 20, मतलब कि आपको 20% के बराबर आपको हानि हो रहा है। ठीक है, तो 20% के बराबर हानि हो रहा है, तो आप इसको नहीं लगा सकते कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख के। बोल रहा है कि 8000 में बेचने पर मतलब वो क्या दिया हुआ है, 20% का हानि हो रहा, तो ये कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है, हानि और लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। 20% कितना हो गया यहाँ पे 80 हो गया। 80 का बोल रहा है कि बेचने पर मतलब कि सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया हुआ, इसका वैल्यू दिया हुआ है 8000। ठीक है, आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, काट दीजिए, एक बार में आया 100 बार में आ गया आपका, ये इसका आंसर आ गया आपका 10,000। ये सिंपल क्वेश्चन था, ये आ गया था तो को बता दिए हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है। 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है। इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। तो कुल 18 रुपए की हानि हुई। कुल व्यापार में 18 रुपए की हानि होती हो तो इसके क्रय मूल्य होंगे क्रमशः, मतलब कि क्रय मूल्य होंगे, मतलब कि दो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। ठीक ना, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि समान मूल्य पर बेची जाती है, मतलब कि जो बेचा जाता है, जो भी साइकिल बेचे जा रहा है, पहला साइकिल और दूसरा साइकिल दोनों को समान मूल्य पर बेचा जा रहा है, लेकिन पहला साइकिल पे आपको 20% का लाभ हो रहा है और दूसरा साइकिल पे आपको 20% का हानि हो रहा है। तो आपको यहाँ पे दोनों का क्रय मूल्य पूछ रहा है। दोनों का क्रय मूल्य पूछ रहा मतलब कि दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा, अलग अलग होगा, इसीलिए आपको यहाँ पे पूछ रहा है दोनों का क्रय मूल्य। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बनाएंगे कैसे, जब भी दोनों को समान मूल्य पर बेचा जाता हो तब वाला क्वेश्चन है। ठीक ना, दोनों को समान मूल्य पर बेचा जाता हो तब तो क्वेश्चन है, पहला और ये दूसरा, क्योंकि 2 साइकिल बेचा जा रहा है इसलिए एक का लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, दूसरा का लिखेंगे सेलिंग प्राइस। जो क्वेश्चन जैसा बोल रहा है पहले वो क्वेश्चन को हम लिखेंगे, उसके बाद बनाएंगे। कॉस्ट प्राइस होता है और यहाँ पे एक सेलिंग प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस तो हम अपने से लिख सकते हैं 100। ठीक है, अब बोल रहा है पहली साइकिल, तो पहली साइकिल ये वाला है। पहली साइकिल पे आपको 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, 120 ज्यादा है तो 120 लिख सकते हैं। अब बोल रहा है दूसरे पे आपको हानि हो रहा है, कितना का, तो 20 का हानि हो रहा है, तो इसको ऐसे। ठीक है, इतना कर दिए। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है कि जब भी समान मूल्य पर बेची जाती है, अगर कोई भी चीज समान मूल्य पर बेची जाती है, अलग अलग चीजें समान मूल्य पर बेची जाती है, तो इसका जो प्रतिशत है इसको काट के अनुपात में लिख लेंगे। ठीक ना, अनुपात में देखिए कट रहा है 1 0 से 1 0 5 बार में कटेगा और ये कटेगा 6 बार में। ठीक है, 1 0 से 1 0 5 और अनुपात 4। क्या बोल रहा है आपको कि जो बेची जाती है, मतलब कि सेलिंग प्राइस समान मूल्य पे बेची जाती है, मतलब कि सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर होना चाहिए। अब ये दोनों जो अनुपात में है दोनों को एक जगह लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए 5:6 और 5:4। क्या बोल रहा है कि समान मूल्य पर बेची जाती है, मतलब कि सेलिंग प्राइस जो है समान होना चाहिए, सेलिंग प्राइस समान होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है ना। कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस था, यहाँ पे लिखे, यही वाला लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस बराबर है क्या, एक में सेलिंग प्राइस 6 है, एक में सेलिंग प्राइस 4 है। तो अगर बराबर होगा, बराबर तो नहीं है, तो इसको हम लोग बराबर करेंगे। बराबर करने का रूल आप जानते हैं, जिसको बराबर करना होगा तो इसको इससे इंटू कर देते हैं, जो यहाँ पे अंक रहता है 4, ये वाला अंक को यहाँ से इंटू कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे अब लिखते हैं, देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 4 से 5 गुना करेंगे कितना होगा 20, 4 को 6 से गुना करेंगे कितना होगा 24। ठीक है, 6 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा 30 और 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24। देखिए अब देखिए समान मूल्य पर बेची जाती है, समान मूल्य पर बेची जाती है, सेलिंग प्राइस दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया, समान मूल्य पर बेची जाती है, दोनों बराबर आ गया ना। सेलिंग प्राइस 24 इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, बराबर कर दिए हैं हम।
अब क्या बोल रहा था यहाँ पे 20% लाभ है, 20% हानि पे बेची जाती है, तो कुल इसको 18% का हानि होता है। मतलब हानि कब होगा? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा। तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे, देखिए दोनों कॉस्ट प्राइस को जोड़ देंगे, 30 20 50 हो गया और 24 24 दोनों 48 हो गया। ठीक है, हानि हो रहा है यहाँ पे बोल रहा हानि, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि हानि हो रहा है। हानि होगा जब सेलिंग प्राइस आपका कम होगा। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कम है, तो कितना कम है यहाँ पे? तो यहाँ पे कम है, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, जगह थोड़ा सा कम है। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 2, और 2 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ आपको 18। तो 2 का वैल्यू आपको दिया हुआ यहाँ पे 18, कितना गुना है? 9 गुना है। ठीक है, तो इसके क्रय मूल्य मतलब कि आपको कॉस्ट प्राइस, इसका ये देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, एक कॉस्ट प्राइस या दूसरा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 9 गुना हो गया। तो बोल रहा दोनों का कॉस्ट प्राइस बताइए, तो 9 गुना, तो इससे 9 गुना कर देंगे, 9 गुना कर देंगे, 9 को 18 हो गया, मतलब 180 रुपए का पहला का हो गया, और दूसरा का 9 गुना कर देंगे तो 9 को 18 9 तिया 27, 227 रुपए हो जाएगा। ये दोनों आपका हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 180 रुपया, एगो पहला साइकिल का और दूसरा साइकिल का आपको आ जाएगा 270 रुपया। ठीक है, बन गया। देखिए कॉस्ट प्राइस आपको बोल रहा था कि सेलिंग प्राइस जो बराबर होना चाहिए, सेलिंग प्राइस को हम लोग यहाँ पे बराबर किए हैं, नहीं रहेगा तो इसको बराबर करेंगे। और बोल रहा था कि 18 रुपए का हानि होता, हानि मतलब कि आपका हमेशा सेलिंग प्राइस कम होगा तभी हानि होगा, लाभ बोलेगा तो सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यापारी ने 500 मीटर तार 7.5 रुपया प्रति मीटर की दर से खरीदा। इसके 7.5 रुपया प्रति मीटर की दर से खरीदे, इसका 60% भाग को उसने 8% लाभ पर बेच दिया। शेष भाग को उसने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे पूरे व्यापार में उसे 12% का लाभ हो, पूरे सामान पर उसे 12% का लाभ हो। मतलब कह रहा है कि जो 500 मीटर तार है, ये जो 500 मीटर तार है, इसका जो 60% हिस्सा है ना, जो इसका 500 मीटर का तार है 60% का हिस्सा उसको 8% लाभ पर बेच चुका है, और जो शेष भाग बचा हुआ है उसको कितने % लाभ पर बेचे कि उसे पूरे व्यापार में, पूरे सामान में उसको 12% का लाभ हो। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको, क्वेश्चन एक बार समझ लिए हैं आप लोग। अब इसको बनाते कैसे हैं, देखिए टोटल तार कितना दिया हुआ है, तार कितना दिया, कुल तार यहां पे लिख लीजिए, कुल तार आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 500 मीटर दिया हुआ है। अब इसका बोल रहा है कि 60% और इसका बच जाएगा कितना, शेष कितना बच जाएगा 40%। तो 500 का 60% कितना होता है, 60% कितना होता है, 500 कैसे निकाल लीजिएगा आप, 300 आएगा, 300 आ गया, तो 300 अब इसका ये 100% हो गया है। ठीक ना, 300 आ गया, इसका 60% कितना, 500 का 60% कितना होगा, तो 300 होगा। तो 300 को ये 8% लाभ पे बेचता है, मतलब कि ये आपका यहाँ पे अभी मान सकते हैं इसको कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे इसको सेलिंग प्राइस मान सकते हैं। बोरा 8% लाभ पर बेच दिया, मतलब कि इसको 108% पे बेच दिया, 108% बेच दिया। अब इसको अब यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ से निकालना है आपको। ठीक है, अब ऐसे से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 300 गुने 108/100 काट देंगे, कितना होगा 24 और 324। तो मतलब इस x का वैल्यू जो आपका आ गया है 324 आ चुका है। ठीक है, और बोल रहा है कि टोटल सामान में आपको 12% का ही लाभ होना चाहिए। यहाँ पे एक अलग से आप निकाल लीजिएगा कि 12% का कुल व्यापार में, मतलब कि 112% का लाभ, कुल का वैल्यू कितना दिया वहां पे 500 में 12% का लाभ ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक बार आप साइड में करके निकाल लीजिएगा, तो आसान हो जाएगा आपको। देखिए 500 गुने 112/100 कितना हो गया, 5 दूनी का 10 और एक 5 एक 5 और एक 6 और 5, मतलब कि 560 आपका आना चाहिए। 560 में से 324 आपका हो चुका है। ठीक है, टोटल आपको 560 आना चाहिए, मतलब कि 324 को बेच चुका है। ठीक है, तो आपका बचा कितना है, अब बचा कितना है, शेष कितना बचा है आपका, शेष यहाँ पे लिखिए, शेष
शेष 560 में से 324 निकल चुका है, 324 निकल चुका है। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा और 5 में से 2 गया 3 बचेगा और यहाँ पे 5 में से 3 गया 2। मतलब कि आपको अब बेचना है 236 बेचना है। मतलब कि सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 236 और यहाँ पे 200। 60% आपका 300 आ गया, 500 बचा कितना 200 ना बचा। तो ये आपका आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कि 100, कॉस्ट प्राइस मतलब कि 100, ये 236 है, 236 है सेलिंग प्राइस। ठीक है, 560 लाना था आपको, क्योंकि बोल रहा है कि कुल हमको व्यापार में हमको 12% से ज्यादा हमको लाभ नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब इसको जो बेचेगा वो कितना परसेंट पे बेचेगा, तो अब इसको निकाल दिए x, यहाँ पे x परसेंट आएगा, ये परसेंट में है तो ये भी परसेंट में आएगा, तो इसको यहाँ पे निकाल दिए 236 गुना 100 बटा 200 कितना आया, एक बार में काटेंगे और एक बार में और यहाँ पे 8 बार में 118 आ गया। मतलब कि अब इसको 18% लाभ पर बेचेगा। ठीक है, देखिए आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा था कि 500 रुपए, अब इसका वैल्यू इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही दिया हुआ है, आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। बोल रहा था कि 500 मीटर तार को 7.5 रुपया प्रति मीटर की दर से खरीदे, इसे इसके 60% भाग को 8% लाभ पर बेच दिया। इसका 60% भाग को 8% लाभ पर बेच दिया। शेष भाग को वह कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि पूरे सामान में उसको 12% का लाभ हो। पूरे सामान, ये टोटल वाला हो गया, ये कुल वाला हो गया, ये टोटल हो गया। टोटल 12% मतलब कि 560 में बेचे। अब बोल रहा है कि 8% लाभ पर बेच दिए, तो 300 का 8% निकालें कितना होगा 24 होगा, मतलब कि 324 हो गया। अब जो बच गया, अब 324 को इसमें से आप घटा लीजिए, 560 में से आप 324 को घटा लीजिए, बचेगा 236। मतलब कि अब हमको जितना भी लाभ कमाना है उसको हमको 236 में ही बेचना है। तो 200 बचा हुआ था तो अब बेचेंगे उसको 236 में बेच देंगे, तो हमारा जितना परसेंट लाभ होगा वही लाभ पूछ रहा था। तो 200% का वैल्यू मान लीजिए, 100% का वैल्यू 200 हो गया और यहाँ पे 118 वैल्यू ये हो गया। तो कितना 118 है, तो हमको लाभ कितना हुआ है 18। तो ये होगा आपका आंसर 18। समझ गए दोस्तों? नहीं समझे थोड़ा सा फास्ट में बता दिए हैं, अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप उसको थोड़ा सा वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था आपको बता दिए हैं। जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन था बता दिए, आपको बनाइएगा, खुद से भी बनाइएगा और बुक से भी बनाइएगा। अगर आप किसी भी चीज में फंसते हैं, कोई भी क्वेश्चन में फंसते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको हम जरूर आंसर उसको बना के सॉल्व करके जरूर देंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है दोस्तों, तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। और इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए